Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says define an operon, giving an example, explain the inducible operon. ठीक है, हमें ओपेरॉन को डिफाइन करना है और एक एग्जाम्पल के थ्रू इंड्यूसिबल ओपेरॉन बताना है क्या होता है. तो ओपेरॉन मतलब आपका एक ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है, इट्स अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट under the control of common promoter and regulatory elements. इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स हो, बहुत सारे सिस्ट्रॉन. अब सिस्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, सिस्ट्रॉन मतलब होता है कि एक ऐसा यूनिट जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए एनकोड करे, मतलब एक सिस्ट्रॉन एक पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करेगा. देखो 1 2 3, मान लो ये 3 सिस्ट्रॉन है, तो पहला वाला एक अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, दूसरा वाला दूसरा पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तीसरा वाला तीसरा. ये तीनों ही एक ही प्रमोटर के कंट्रोल में है. ठीक है, एक ही प्रमोटर के कंट्रोल में है तीनों, और एक ही, या आप कह सकते हो कॉमन रेगुलेटरी एलिमेंट्स के कंट्रोल में. ओके, देखो इसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ये मिलता है आपको प्रोकैरियोट्स में. ऐसा अरेंजमेंट आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा. जब हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स में कैसा अरेंजमेंट है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक है. मतलब मान लो ये एक प्रमोटर है, एक सिस्ट्रॉन है, बस एक प्रमोटर के अंडर आपका एक ही सिस्ट्रॉन होगा और एक ही पॉलीपेप्टाइड बन सकता है, या फिर बहुत सारे बन सकते हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है, दैट्स अ डिफरेंट फिनोमिना. बट यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे प्रमोटर के अंडर क्या है, एक ही सिस्ट्रॉन है. इसको कहते हो मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. लेकिन आपके ओपेरॉन में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स, और वो किसके अंडर है? एक ही प्रमोटर और एक ही टाइप के रेगुलेटरी यूनिट्स के अंडर. ये ओपेरॉन है. नेक्स्ट हमें क्या समझाना है? नेक्स्ट पार्ट में हमें समझाना है इंड्यूसिबल ओपेरॉन को. इंड्यूसिबल ओपेरॉन. अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन आपका एक ऐसा ओपेरॉन है जो तभी एक्टिव होता है, एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. अगर इंड्यूसर नहीं है तो वो एक्टिव नहीं है, और अगर उसमें इंड्यूसर है तो वो एक्टिव होगा. इसका एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन. ये ओपेरॉन तभी एक्टिव होता है जब लैक्टोज हो, तो लैक्टोज क्या बन जाएगा? इंड्यूसर. ठीक है, अब समझते हैं हम इसको. ये है आपका इंड्यूसिबल लैक ओपेरॉन. ओके, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं. देखिए, यहां पर एक होता है आई जीन, फिर है प्रमोटर, फिर है ऑपरेटर, फिर है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए. जेड वाई और ए क्या है? ये हैं आपके सिस्ट्रॉन्स. मतलब जेड आपका कोई प्रोटीन बना रहा होगा, वाई भी कोई प्रोटीन बना रहा होगा, ए भी कोई प्रोटीन बना रहा होगा. अब ये आई क्या करता है? आई क्या करता है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है. ठीक है, आई का ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये बनाता है एमआरएनए, और ये एमआरएनए कोड करता है एक प्रोटीन के लिए जिसे आप कहते हो रिप्रेसर. ठीक है, ये रिप्रेसर जाके बैठ जाता है ऑपरेटर पे. ओके, ऑपरेटर पे जाके बैठ गया. अब ऑपरेटर पे बैठेगा तो आगे ये जेड वाई और ए जो सिस्ट्रॉन्स है, इनका कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स या फिर सिस्ट्रॉन्स. इन सिस्ट्रॉन्स का कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. इसका मतलब ये कब होगा? जब इंड्यूसर एब्सेंट है. ठीक है, इंड्यूसर एब्सेंट है मतलब लैक्टोज एब्सेंट है. जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. अब देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, लैक्टोज प्रेजेंट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये जो लैक आई है, मतलब यहाँ पे ये एमआरएनए बनाएगा. ठीक है, और जो प्रोटीन ये बनाएगा इसे आप कहोगे रिप्रेसर. लेकिन यहाँ पर आप देखो इंड्यूसर प्रेजेंट है. इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज.
ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये है इंड्यूसर। ठीक है, ये इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर के साथ बैठ जाता है और रिप्रेसर को ही इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव रिप्रेसर। अब क्या होगा, ये रिप्रेसर जाके प्रमोटर के आगे जो ऑपरेटर है उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा और अब ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, जेड वाई और ए की देखो ट्रांसक्रिप्शन हो गई और ये बन गया उनका mRNA। अब इस mRNA का ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन होने पे जेड ने क्या बनाया, जेड ने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो वाई है उसने क्या बनाया, वाई ने बनाया परमीएज। ठीक है, और जो ए है उसने क्या बनाया, ए ने बनाया आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो ये कब होगा, लैक्टोज की प्रेजेंस में। और जब लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या हो रहा है, रिप्रेसर बन रहा है और वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा है। तो ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन हुआ ना, इंड्यूसिबल मतलब इंड्यूसर की प्रेजेंस में एक्टिव हो रहा है। अब जरा हम इनका काम देख लेते हैं। जेड क्या कर रहा है, जेड बना रहा है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि जो आपका, आप कह सकते हो लैक्टोज आ रहा है, उस लैक्टोज को तोड़ के बनाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ये काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। वाई क्या बना रहा है, वाई बना रहा है परमीएज। परमीएज क्या करता है, लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, लैक्टोज परमिएबिलिटी। ओके, ये मीडियम है और ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर लैकोपेरॉन है, इस मीडियम में प्रेजेंट है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस लैक्टोज को अंदर भी तो आना होगा ना बैक्टीरिया के, उसके लिए परमीएज लगता है। अब जब एक बार लैक्टोज अंदर आ गया तो वो क्या करेगा, लैकोपेरॉन को ऑन कर देगा, एक्टिव कर देगा। और जब वो उसे एक्टिव कर देगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज उस लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बना देगा। ठीक है, और ए क्या करता है, ए बना रहा है आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज का क्या काम है, ट्रांस एसिटाइलेज का काम होता है लैक्टोज को वो कन्वर्ट कर देता है एलो लैक्टोज में, एलो लैक्टोज। और एक्चुअली में ये एलो लैक्टोज है जो जाके रिप्रेसर से बाइंड करता है और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। वो लैक्टोज नहीं है, एलो लैक्टोज है जो रिप्रेसर के पास जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसिबल ओपेरॉन ने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया लैकोपेरॉन को। आप एक्टिव भी नहीं बोलोगे, अप रेगुलेट कर दिया बोलोगे, अप रेगुलेटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.